दोस्तों नमस्कार। लोकसभा का चुनाव सरगर्मी पूरा तेज़ी से चल रहा है और साल 2 साल से जो है नल जल में काम कर रहे हैं अनुरक्षक भाई जो है परेशान थे और इंतज़ार कर रहे थे इसी दिन का कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम यह करेंगे वह करेंगे। तो आप जो है पूरे बिहार का ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरे बिहार का जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं, हर जगह की खबर आपके पास रहता है। तो यह लोकसभा चुनाव में नल जल अनुरक्षक क्या सोच रहा है, क्या करेंगे इस चुनाव में, कहाँ से किस तरह से खबर उभर कर आ रही है कि चुनाव में किसका साथ देंगे या नहीं देंगे, क्या होगा? देखिए, नल जल अनुरक्षक जो है एक तरह से समझिए कि मृत हो गए हैं। अच्छा। उन मैंने पूरे बिहार में हमको नहीं लगता है कि 10,000 अनुरक्षक भी सक्रिय हैं। लोग जो अनुरक्षक में हैं सभी चीज़ों में जातिवाद की परंपरा बनी हुई है। कोई बीजेपी माइंडेड है तो कोई आरजेडी माइंडेड है, नहीं तो कोई अदर पार्टी का माइंड रखता है। वैसे परिस्थिति में क्या ऑर्गेनाइजर जो है उसका उसके लिए जो आवाज़ उठाएगा उसके पक्ष में ही नहीं होगा। उसके माइंड में यह बात बसा हुआ है कि हमको अमुक पार्टी को वोट देना है। तो जब यह बात बैठी है कि अमुक पार्टी को वोट देना है, फिर अनुरक्षक की बात करना तो बेईमानी होगी। और आप देखे होंगे कि कई एक दल, कई एक सिस्टम, एक अनुरक्षक जैसा जहाँ कुछ नहीं अभी जीरो से शुरू होना था, वहाँ कई एक पार्टी में विभक्ति हो गई अनुरक्षकों की। और हम आपको बतलाते चले कि अनुरक्षक की बात करते हैं, वोट की बात करते हैं, किसी की विरोध की बात करते हैं। रे जो अनुरक्षक मुकदमा लड़ रहा है उसका भी मनो इच्छा नहीं है कि हम कुछ करें। मैं आपको बतला दूं कि 5 पैसा जो है कोई अनुरक्षक सहयोग राशि नहीं करता है कि आप मुकदमा भी लड़ सकें। तो जो आगे चलने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या परेशानी होता है वो ऑर्गेनाइजर ही समझता है। और जिसकी लड़ाई में इतना दुविधा हो, जिसका लड़ाई शून्य हो गया हो, जिसके लड़ाई में कोई मनो इच्छा नहीं हो, वह आदमी कैसे पार पा सकता है, आप सोच सकते हैं। तो यह जो अनुरक्षक लोग हैं तो लगातार कॉल के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तो खबर तो लेते ही रहते हैं कि हम 4 साल 5 साल से नल जल चला रहे हैं, तो हम नल जल में ज़मीन दिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। बराबर जो है कॉल के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी देखते हैं कि जानकारी लिया जाता है। तो क्या लगता है कि वो अनुरक्षक लोग जो है इच्छुक नहीं है? देखिए, व्हाट्सएप से हो या कॉल के माध्यम से हो, कई कई आदमी फोन करेगा भाई, 5 आदमी करेगा, 10 आदमी करेगा, 20 आदमी। पूरे बिहार में इतना ही अनुरक्षक नहीं ना है। पूरे बिहार में 1,14,000 अनुरक्षक है और उतना अनुरक्षक में 5 आदमी। आप यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, आप सुपर से सुपर न्यूज अनुरक्षकों के लिए देते हैं तो 5 से 7,000 अनुरक्षक देखता है। आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अनुरक्षक एक्टिव है। जो अनुरक्षक इस तरह के वीडियो को शेयर नहीं करते हैं उनको, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, हम आपको क्या कहे कि मृत समान हो गया है अनुरक्षक। एक वीडियो को शेयर भी नहीं कर पा रहा है और इस पूरे अनुरक्षक ग्रुप को राजनीति का भेंट चढ़ा दिया। कोई बीजेपी के तरफ अनुरक्षक को लेकर जाना चाहता है तो कोई आरजेडी के तरफ लेकर जाना चाहता है। उसको अनुरक्षक से मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब है, उसको अपना रोटी सेधने से मतलब है। और यही चीज़ है, हम लोग के पास बहुत सारा कमेंट आता है। कोई कहता है बीजेपी जिंदाबाद, तो कोई कहता है आरजेडी जिंदाबाद। हम लोग तो भाई यूट्यूबर हैं, बीजेपी जिंदाबाद किया उसका भी स्वागत है, आरजेडी जिंदाबाद कहा उसका भी स्वागत है। लेकिन उस चीज को हम लोग समझ तो जाते हैं ना भैया कि किस मानसिकता के लोग हैं। अच्छा, जितने लोग वीडियो का, जो भी अनुरक्षक भाई लोग देखते हैं हम लोगों के वीडियो को, अगर सभी अनुरक्षक भाई अपने अपने फेसबुक पर इस लिंक को अगर शेयर करता तो क्या लगता है कि पूरे बिहार में आवाज नहीं जाता? अरे भैया, हम लोग जितना वीडियो डाल दिए, आप जानते हैं एक नेता आपको बुलाता है कि हाँ भाई हम इतना पैसा देंगे, आप हमारा प्रचार करिए।
बोला था ना। और हम लोग फ्री में प्रचार कर और रहे ये हैं। अनुरक्षक का जिसका हम लोग फ्री में प्रचार कर रहे हैं, 500 से बेसी वीडियो जिस अनुरक्षक के लिए हम लोग चैनल पर डाल दिए, हाँ। वो अनुरक्षक को मतलब ही नहीं है। माने हम कह दिए ना, इतना माने बहुत काम हुआ, लेकिन इतना निष्क्रिय संगठन, इतना निष्क्रिय लोग, माने किसी भी माने कोई भी नौकरी चाकरी जो भी संगठन का काम हुआ है, इतना निष्क्रिय किसी भी डिपार्टमेंटल का अच्छा, नहीं आज देखा। ये नेता लोग जी आ रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, लंबा लंबा लम्हर लम्हर सभा कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अगर सभी अनुरक्षक लोग वीडियो को शेयर किए हुए रहता तो सभी नेता के पास ये वीडियो पहुंचता, तो आज उस स्टेज पर नल जल का भी बारे में कुछ न कुछ नेताजी कहते। आज एक ही मुद्दा होता, आज एक ही मुद्दा होता, नल जल का मुद्दा आज होता। तक किसी भी स्टेज पर किसी भी पार्टी के नेता को सुने हैं कि नल जल के बारे में 2 शब्द बोला हो किसी भी मंच से? हमने एक वीडियो विधायक जी के गांव में जाकर बनाया और यह बात कहा कि विधायक जी के गांव का नल जल का यह स्थिति है, और उस वीडियो को मात्र जो है 700 से 800 अनुरक्षक ही देख पाया। वो विधायक जी के वीडियो के गांव में, आप समझिए कि एक विधायक के खिलाफ करना एक यूट्यूबर के लिए बड़ा बात होता है, और उसके बाद भी हम लोग खिलाफ करके यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसके माध्यम से और विधायक लोग भी कम से कम आवाज उठावे। और उस वीडियो को अनुरक्षक अगर शेयर नहीं करता है तो आप सोचिए ना क्या है। नल जल की गड़बड़ी तो जितना भी विधायक है सभी विधायक के क्षेत्र में गड़बड़ी है, अरे गड़बड़िया तो सभी विधायक के क्षेत्र में है, लेकिन जो है प्रचार प्रसार हमारे अनुरक्षक भाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण सभी जगह जो है यह नहीं पहुंच पा रहा है। एक जगह से जब आवाज उठती है तो और विधायक का इस पर नजर जाता, जब यह वीडियो शेयर होता तो और विधायकों का नजर जाता कि भाई हमारे भी नल जल का तो यही बात है, हमारे यहाँ भी 10 गो पत्रकार अगर आकर के इस तरह का वीडियो बनाता है तो हमारा जगह हसाई होगा। तो वो विधायक अपने आप जो है अपने क्षेत्र के नल जल को सुदृढ़ करने का प्रयत्न करते हैं। अनुरक्षक लोगों को क्या कहना संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अनुरक्षक लोगों को क्या कहें, हम तो यही कहेंगे कि भैया आप मृत हो गए हैं तो मृत नहीं बनिए, जिंदा होइए। एक कहावत है कि अगर रहना है तो जिंदा कौम बन के रहिए, और मृत हो गए तो फिर उस चीज़ की चर्चा ही बेईमानी है। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, जो लोग केस मुकदमा लड़ रहे हैं वहाँ परेशानी है भैया, वहाँ खर्चा नहीं मिलता है, और जो बैठल है उसका बात तो छोड़िए ना, केस कैसे लड़ेगा कोई आगे जो चलता है वो कैसे चलेगा? ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं। और एक और बात मैं आपको बार बार कहा था, सभी लोग अलग अलग अपना अर्थ निकालते हैं, कारण कि उनका स्वार्थ को पूर्ति करना है, अपने अपने स्वार्थ का पूर्ति करना है। एक आदमी कहा कि अगर पैसा कमाना हो तो संगठन का विस्तार कर दीजिए, लेकिन हम लोग कभी भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सचिव बनने का नहीं सोचे, कभी नहीं। हम लोग तो सिर्फ जगाने के काम हम लोग को कुछ लोगों का लालच पकड़ा, लेकिन हम लोगों का कहाँ कोई लालच पकड़ा, लेकिन आखिर हम लोगों से ज्यादा किसी को तो कोई जानता नहीं है। लेकिन हम लोग कभी भी अध्यक्ष पद का लालसा नहीं कभी भी नहीं। लेकिन धराधर लोग अध्यक्ष बना, बिना कहे हुए अपना मन से। तो ये सारी चीजें जो है अनुरक्षक को कहीं ना कहीं से गुमराह किया। आज अनुरक्षक इतना गुमराहिता के सिस्टम में मैंने बुझिए कि खत्म हो गया। हम लोग केस मुकदमा अटर पटर जो भी चीजें हुआ वो सब चीजों को करवाने का, जहाँ से जो सहयोग मांगता है, आज भी मांगता है, उसको हम लोग सहयोग देते हैं नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग में अगर जागृति नहीं उत्पन्न हो रही है तो आप सोचिए कि उसका कैसे कल्याण होगा भाई। सोचिए आप, हम लोग का बात है तो हम लोग जो चीज को आगे बढ़ाए हैं उसको अंत तक पहुंचाएंगे। और हमने आपको बार बार कहा था कि एक केस में जो फैसला होगा वही सारे केसेस में फैसला होगा। अब शुरू में निकल गया डिस्पोजल तो हो, डिस्पोजल शुरुआते कर दिया। तो आप देखिए सभी केसेज में एक चीज डिसमिस होता चला गया। एक चीज का आया कि हर केस में जो है जज साहब यह लिखते हैं कि आप विभाग में जाइए, तो वह मुजफ्फरपुर का केस हो, सकरा का, या वैशाली जिला का केस हो, या जितेंद्र दुबे का केस हो, सब में डिसमिस होता जा रहा है। सभी केसेज में यही लिखा गया कि आप विभाग में जाइए। और मैंने शुरू में कहा था
कि जो लोग भी यह बात सोच रहे हैं एक केस में जो फैसला हो जाएगा वही चीज जो है सिलसिलेवार हो जाएगा, इस बात को लोग खूब घुमाया, कुछ नहीं, 0/0 नहीं जान रहा है, लेकिन उस समय उसको विरोध करना था। अब बताइए, अनुरक्षक तो ऐसा है कि जिसको घर बैठ करके ऑनलाइन आवेदन अगर पंचायती विभाग में करना है, इस सब भी खबर हम लोग व्हाट्सएप पर दिए हैं, यूट्यूब पर दिए हैं, ऑनलाइन नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कोर्ट में जाएगा, वो क्या आंदोलन करेगा? ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहा है। आप यह जानिए कि अनुरक्षकों का कुछ नहीं होना है। आज विधायक जी, सांसद जी, ये लोग जो गांव में आ रहे हैं तो जितने भी एक पंचायत में कम से कम 10 से 15 जो है अनुरक्षक है प्रत्येक पंचायत में। अगर किसी भी पंचायत में नेताजी पहुंच रहे हैं और सभी लोग अगर नेताजी को घेर करके यह कहे कि मेरा नल जल का अनुरक्षक का राशि आज तक नहीं मिला, पूर्व के वार्ड सदस्यों का भाता नहीं मिला, इतना अगर नेताजी से लोग पूछना चालू कर दे और वीडियो बनाने लगे तो क्या लगता है मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे भैया, लेकिन ऐसा लोग नहीं करेंगे। जो अपने हाथ में मोबाइल है। अब नेताजी से पूछना है, अब वीडियो शेयर नहीं कर सकता है, वो नेताजी से क्या पूछेगा? वो नेताजी से क्या लाज लगता है लोगों को? अरे जो वीडियो शेयर, जिसको कुछ नहीं मतलब है, वीडियो शेयर खाली कर देना है, उतना भी पार नहीं लगता है। बटन जो नहीं टिप सकता है वो नेताजी के सामने बोलेगा, उसका औकात है बोलने का, उससे बुलाएगा? दुर्भाग्य है ऐसे अनुरक्षक पर जो अपने हाथों से, अपने अंगुलियों से नल जल संबंधित जिनके हक और अधिकार के लिए जो लोग लगातार प्रयास करते हैं और अपने अंगुली से बटन को शेयर नहीं कर पाते हैं, वो क्या अनुरक्षक की लड़ाई लड़ेंगे? वीडियो तो लंबा होता जा रहा है। एक छोटा सा कहावत सभी लोगों को पता होगा कि एक ढेला अगर किसी कुत्ता पर मारते हैं तो वह कुत्ता भाग जाएगा, लेकिन वही ढेला अगर मधुमक्खी के छाता पर मारते हैं तो वह मधुमक्खी आपको घेर लेगा और आपको काट लेगा, पकड़ लेगा। इसलिए कहते हैं कि संगठित बनिए, क्योंकि मधुमक्खी जो है संगठन में रहता है, अगर उसको कुछ कीजिएगा तो आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन वही कुत्ता जो है अकेला है तो वह जो है आप उसके साथ कुछ कर सकते हैं, लेकिन अकेला मत बनिए, संगठित बनिए, क्योंकि पूरे बिहार में 1 लाख अनुरक्षक, लगभग 1 लाख पार अनुरक्षक हम लोग हैं। अगर जिस दिन संगठित हो जाइएगा मधुमक्खी के छत्ता की तरह, उस दिन आपकी बात का, आज जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस लोकसभा चुनाव में मंच पर आपका बात रखा जाता, लोकसभा में आपका बात रखा जाता। तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मजबूत बनाइए अनुरक्षक के संगठन को, तभी अधिकार मिलेगा, नहीं तो चिल्लाते रह जाइएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।